कई ज़्यादा लोग आगे पीछे आपके काम कर रहे होंगे और इस टाइम पे आपको होगा कि मैं भी आगे पीछे देख के काम करूं, ज़्यादा जितने पैसे हो सके उतने पैसे कमाऊं, स्टडीज़ तो होती रहेंगी। ठीक है, 2 महीने की एक्स्ट्रा इनकम आपने एक पल में गवा देनी है, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आ गया हूँ मैं आज एक नई वीडियो के साथ। तो जो आज की मेरी वीडियो होने वाली है उसके टाइटल से आपको समझ लग ही गया होगा कि मैं आज किसके बारे में बात करने वाला हूँ, बट मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से। तो आज हम बात करेंगे कि जो कनाडा में अब एक रूल निकला था थोड़ी देर पहले ही कि आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया था आवर्स का। तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या मतलब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, या आप एलिजिबल हो भी या नहीं भी हो, उसके बारे में बात करेंगे। बट जो सबसे मेन फोकस हमारा ये होगा कि हाउ टू यूज़ दैट रूल फॉर योर गुड। जो रूल है, मतलब वो जो नया रूल है आपके लिए, उसको कैसे मैक्स टू मैक्स बेनिफिट आपको मिले वैसे यूज़ करना है, ना कि ऐसे यूज़ करना है कि आपको मतलब बाद में आपकी स्टडी सफ़र हो। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखते रहना और लाइक कर दो अगर नहीं किया। इस वीडियो का लाइक हम रख देते हैं 2500 लाइक्स का। मुझे पता आप लोग कर दोगे, और जैसे ही आप लाइक करते हो मुझे पता लगता रहता है कि यार मैं अच्छा कंटेंट बना रहा हूँ। और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करना भूलना मत। चलते हैं जल्दी से वीडियो में और बात करते हैं हम इस नए रूल की और कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूं। अभी कुछ करीब 1 महीना पहले कैनेडियन गवर्नमेंट ने रूल निकाला था कि 1 साल के लिए स्टार्टिंग नवंबर 15 आपको जो है आप अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकते हो बीइंग अ स्टूडेंट। मतलब आप पहले आपकी जो रूल्स ये होते थे कि 20 आवर्स पर वीक कर सकते हो, बट अब क्या बोला उन्होंने कि आप अनलिमिटेड आवर्स कर सकते हो। कुछ कंडीशंस थी। कंडीशंस क्या थी कि आपका जो स्टडी परमिट है वो आपने 7 अक्टूबर से पहले आपके पास या तो होना चाहिए या तो उसके पहले आपने अप्लाई किया हो। चाहे आपको नहीं भी आया स्टडी परमिट, बट आपने अप्लाई किया हो 7 अक्टूबर से पहले। और अगर आपने उसके बाद अप्लाई किया तो ये रूल आपके लिए नहीं वैलिड है। आपको 20 आवर्स पर वीक ही काम करना पड़ेगा जब तक कोई ऐसी चीज़ मेंशन नहीं होती दोबारा से। ठीक है, तो ये चीज़ की बात हो गई। और ये मतलब जो स्टूडेंट्स कनाडा में हैं वो भी काम कर सकते हैं, जो इंडिया से अभी आने वाले हैं पर उनके पास ऑलरेडी स्टडी परमिट था, उनको भी ये रूल अप्लाई होगा एज लॉन्ग एज वो 7 अक्टूबर वाली गाइडलाइन जो है वो फुलफिल होती है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी तो हो गई पूरी। बट कई ज़्यादा लोगों ने मुझे इंस्टा पे रीच आउट किया था कि इस रूल को आपका क्या मतलब मानना है कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। देखो यार, हर चीज़ अच्छी और बुरी दोनों एक टाइम पे ही होती है। मतलब ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ अच्छे के लिए ही बनाया गया रूल। और इस रूल से होगा क्या, बेसिकली जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा आगे शॉर्टेज होने वाली होगी लाइक वर्कर्स की, तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो उनका यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। ठीक है, बट मेरे हिसाब से इसका हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए अगेंस्ट भी जा सकता है। दैट्स व्हाट आई थिंक। अब देखो इसमें होगा क्या, मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो बता देता हूँ। आप अगर 20 आवर्स कहीं पे काम कर रहे हो तो आप 40 आवर्स आप वहाँ पे काम कर सकते हो। जैसे मैं टिम हॉर्टन्स में काम कर रहा हूँ लेट से, तो मैं उनको बोलूँगा कि मुझे 40 आवर्स दे दो। ठीक है, 40 आवर्स मुझे मिल गए। अब जो उन्होंने 2 बंदे हायर करने थे, अब वो एक मैं ही उनका कर दूंगा पूरी उनकी रिक्वायरमेंट, राइट। तो उससे होगा क्या, जो आने वाली जॉब्स हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज़ है, अगर मैं 40 आवर्स काम कर रहा हूँ, मतलब अगर मैं 40 आवर्स काम कर रहा हूँ, ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि मेरी स्टडीज़ भी इफेक्ट होंगी। ठीक है, और तीसरी चीज़ मेन ये होगी कि हम जो है लाइबिलिटीज़ बाय कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ों को हम टैकल करते हैं, और मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे पूरे नोट्स बनाए कि कैसे आप इसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। पहली चीज़ मैं बोलूँगा यार, एक सेट लिमिट रख लो आवर्स की। ठीक है, अपने लिए आपकी स्टडीज़ के हिसाब से। हाँ, 20 आवर्स कम है, बट एक सेट लिमिट जैसे 30 to 32 आवर्स हो गए। 8 आवर्स की 4 शिफ्ट्स अगर आप करते हो तो वो 32 आवर्स होते हैं। तो एक सेट लिमिट से क्या होगा कि आपको पता होगा मतलब 4 दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ तो ठीक है, मतलब 4 दिन टोटल काम कर रहा हूँ तो वो ठीक है। ऐसा नहीं यार कि अब और भी कहीं से शिफ्ट आ रही है और आपने कहा कि चलो चलते हैं, ठीक है, पैसे ही बन रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ मेरे हिसाब से डजंट वर्थ इट। बट हाँ, एक चीज़ है कि मेरे पास भी लोन था और काफ़ी ज़्यादा और लोगों के पास लोन होता है, फीस निकालनी होती है, उसमें ये रूल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सेंसिबल होकर चलोगे तो आपकी स्टडीज़ भी सही जाएंगी और आपको इस रूल का मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेनिफिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि जैसे अब आपने 32 आवर्स का सोच लिया कि हाँ 32 आवर्स जो है वो मैं हर वीक अपने ध्यान से रखूँगा ही रखूँगा जिसमें मैं काम करूँगा। ठीक है, ताकि आप ओवरडू भी ना करो काम को और आप एक ऐसी लिमिट में काम कर रहे हो जो आपको आगे जाके पैसे भी मतलब बन रहे हैं आपके। ठीक है,
दूसरी चीज़ ये है कि यार कि आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, आपके आगे पीछे के लोग जो है ना 40, 50, 60 आवर्स भी कर रहे होंगे, क्योंकि कोई गाइडलाइन अभी तक मेंशन नहीं की है। हम सेफ साइड होने के लिए 40 आवर्स मान के चलते हैं, क्योंकि इतना ही आप स्केड्यूल ब्रेक्स में काम कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आगे पीछे वाला आपको कोई 60 कर रहा है तो आपको ऐसा ज़रूर फील होगा यार कि मैं भी करता हूँ, ठीक है। बट आप सिर्फ इतना सा सोच लेना कि अगर आपकी स्टडी सफ़र होती है और एक भी कोर्स जो है वो आपका नहीं सही से हो पाता है या फेल हो जाते हो आप, तो उसका आपको $1,500 to $2,000 देना पड़ सकता है। मैं कोई भी वे में डिमोटिवेट नहीं कर रहा किसी को, बहुत अच्छा रूल है ये, मैं मानता हूँ, बट हमें किसी तरीके उसको अच्छे से यूज़ करना है। ये रहा हमारा आलमंड, बीच में वीडियो के आ रहा है। आलमंड गो अवे, आई एम रिकॉर्डिंग अ वीडियो राइट, बाय द वे जिसको नहीं पता, हाँ जी मेरे पास डॉग है, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको मैं साइड करके आता हूँ। हाँ जी, तो ये चीज़ हो गई भाई। अब ऐसे कि आपको पता लग गया कि ये दो चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज़ जो मेरे हिसाब से आप कर सकते हो कि स्टडी व्हेन यू स्टडी, मतलब जिस दिन आपका कॉलेज है ना, आपको पता है आपके पास 3 घंटे हैं, उन 3 घंटों में कोशिश करो असाइनमेंट वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर दो। ये नहीं कि बैठ गए और मतलब मेरे साथ क्या होता था, हम जब कॉलेज आते थे 2 घंटे की क्लास होती थी, 3 घंटे हम सारे दोस्त बैठ के कभी क्रिकेट खेल लिया, कभी गप्पे मार ली। बट अगर आप अच्छा ज़्यादा काम करना चाहते हो, क्योंकि हर एक की मजबूरी डिफरेंट होती है राइट, मेरे को भी लोन पे करना था और कई ज़्यादा और लोगों को लोन पे करना था, और दिमाग में एक चीज़ रहती है कि वो पे करना है। अगर आप ज़्यादा काम भी करना चाहते हो, बट मेक श्योर करो जब आप पढ़ रहे हो, जब आप स्टडी कर रहे हो, तो फिर स्टडी ही करो और जितना काम निपट सकता है थोड़े टाइम में निपटा दो। जैसे आज मंडे है, आपकी 2 घंटे की क्लास है, ना ही आपका काम है, तो बाकी जितना भी टाइम है कोशिश करो जितनी बाकी और असाइनमेंट्स हैं या टेस्ट आने वाले हैं उनकी प्रिपरेशन कर डालो, ताकि आपके दिमाग से वो चीज़ निकल जाए, ठीक है। तो जो चौथा पॉइंट मैंने लिखा है जिसमें से आपको एडवांटेज लेनी है, वो है ऐसी जॉब्स करो जो आपको ज़्यादा फिजिकली टायरिंग ना हो और या फिर कमीशन बेस्ड हो, ठीक है। कमीशन बेस्ड जॉब में आपकी मिनिमम सैलरी प्लस कमीशन होती है, जिससे कि आप ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हो। और दूसरी जॉब जो मैं बता रहा था जो ज़्यादा टायरिंग ना हो, जैसे सिक्योरिटी जॉब्स होगी राइट, उसमें क्या होगा, आपको अगर नाइट शिफ्ट मिलती है, हर एक के साथ ऐसा नहीं होता बट किसी किसी के साथ, मतलब मोस्टली मेरे जो दोस्त थे वो नाइट शिफ्ट करते थे, और वो सिक्योरिटी पेट्रोलिंग की होती है, या तो आप ऑफिस में बैठे हो या पेट्रोल कर रहे हो। तो जब आप बैठे हो एक जगह पे, तो आप आराम से अपनी असाइनमेंट्स कर सकते हो, अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हो, ताकि आप अर्न भी हो रहा है अच्छे से और आपका पढ़ाई भी सफ़र नहीं हो रही। और अगर आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस चाहिए ओंटारियो में हो, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा ओंटारियो सिक्योरिटी हब। मतलब मैं काफ़ी वीडियोज़ में उनको पहले भी बताते आया हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरी नेटवर्क से उनसे लाइसेंस लिया, और आई थिंक सारे ही अच्छे रिव्यूज़ हैं उनके। और उससे आपको यही फ़ायदा होगा बेसिकली कि आप ट्रेनिंग ले सकते हो, और ट्रेनिंग के बाद आप एग्जाम देके सिक्योरिटी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा, देन आप सिक्योरिटी जॉब के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नीचे आपको मिल जाएगा यार लिंक, जहाँ से आप क्लिक कर सकते हो उसको। और मैंने सिक्योरिटी पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी कि कैसे आपको जॉब्स जो है वो ढूंढ सकते हो और कैसे आपको लाइसेंस का पूरा प्रोसेस होता है। तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा आगे पीछे यहाँ पे, और वहाँ पे भी आप उसको देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको करनी चाहिए इन ऑर्डर टू मेक श्योर आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है और आपकी जॉब भी जो है वो आपको हर्डल नहीं क्रिएट कर रही, ठीक है। अब दूसरी जो मेन पॉइंट आता है डोंट्स, ये थोड़े से ना कॉन्ट्रोवर्शियल होंगे, बट मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप थोड़ी सी, मतलब मेरे को इतनी नॉलेज हो चुकी है 4 सालों में कि क्या डिसीजन सही है क्या डिसीजन गलत है एज अ स्टूडेंट। तो भाई ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जो डोंट्स में है, कि कोई भी ऐसी चीज़ उठा मत लेना। जैसे आपके लेट से आपकी स्टडी अभी शुरू हुई है, ठीक है, और आपके 6 सेमेस्टर्स आने वाले टाइम में, या 3 इयर्स की स्टडी है, तो उसमें आपने पहले सेमेस्टर में उठा लिया आपने कार, ये सोच के कि बन रहे हैं पैसे, ठीक है। बट मेक श्योर करना है यार वो खर्चा 6-7 साल का है, और इस बार जो उन्होंने रूल निकाला है वो सिर्फ 1 साल के लिए। तो ऐसे कोई भी डिसीजन मत लेना। बेस्ट आपको इसका तभी फ़ायदा होगा जब अपने एक्सपेंसेस आप कम रखोगे और आपकी इनकम बढ़ेगी, तो जो गैप होगा उसको आप सेव कर पाओगे। ये ना हो कि आप एक्सपेंसेस भी बढ़ा लो और इनकम तो चलो यहाँ पे पहुँच गई अगर आपकी, तो एक्सपेंसेस आप उससे भी ऊपर ले गए, तो वो चीज़ का फ़ायदा नहीं है। हमेशा एक्सपेंसेस कम रखना, और इससे मतलब गाड़ी वगैरह हो गई या और भी कोई लाइबिलिटी होगी, मेरे हिसाब से मत लेना। अगर आपको गाड़ी की ज़रूरत लगती भी है तो सेकेंड हैंड गाड़ी लेके इंश्योरेंस वगैरह तब भी देख लेना, क्योंकि स्टिल एक गाड़ी जो है वो बहुत ही बड़ी कॉस्ट के साथ आती है। अगर आप फुल टाइम जॉब नहीं कर रहे हो स्टूडेंट लाइफ में, मैं उसको सजेस्ट नहीं करता पर्सनली, लोगों के अलग व्यूज़ भी हो सकते हैं। दूसरी मेन चीज़ है यार, जैसे मैंने पहले भी बताई थी कि कई ज़्यादा लोग आगे पीछे आपके काम कर रहे होंगे, और इस टाइम पे आपको होगा कि मैं भी आगे पीछे देख के काम करूं, ज़्यादा जितने पैसे हो सके उतने पैसे कमाऊं, स्टडीज़ तो होती रहेंगी, ठीक है। वो माइंडसेट में बिल्कुल नहीं जाना आपने यार, ये सोच के आए हो कि पढ़ने आए हो, ठीक है, और पढ़ाई आपने उस हिसाब से करनी है ताकि आप पढ़ाई और दोनों को अच्छे से चला के चलो, क्योंकि 1500 से 2500 तक एक कोर्स की फ़ीस हो सकती है अगर आपका दोबारा से वो करना पड़ गया तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। 2 महीने की एक्स्ट्रा इनकम आपने एक पल में गवा देनी है, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हाँ जी यार, तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें जो है ना, मतलब डूज एंड डोंट्स के हिसाब से अगर आप चलोगे तो
मतलब और भी कई ज़्यादा हो सकती हैं इसमें चीज़ें, बट मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना चाहिए ताकि आप बेस्ट इसको यूज़ कर सको। बाकी आपको कोई भी अगर और पॉइंट लगता है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना, क्योंकि यार एक चीज़ मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ, जब आप एक बार अर्न करना शुरू करते हो ना, कई ज़्यादा लोगों ने आपने देखा होगा, मतलब या सुना भी होगा कि कई ज़्यादा लोग बोलते हैं कि मैं वर्क परमिट लेके PR लेके दोबारा पढ़ूंगा, तो वो कर नहीं पाते। 100 में से आई थिंक 70 to 80% लोग ऐसा करते ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में वो जो एक बार आप वर्क लाइफ में आ गए, जब आपने काम करना शुरू कर दिया, देन यू डोंट फील लाइक स्टडिंग अगेन। तो इस चीज़ के माइंडसेट में नहीं जाना है। इस रूल से आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप बोले यार 40 घंटे काम कर रहा हूँ, पैसे तो आ ही रहे हैं, तो पढ़ के क्या फ़ायदा, राइट। एक बार जल्दी से पढ़ाई खत्म हो, मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा। बट हमेशा अगर आपका गोल पहले पढ़ना रहा तो उस चीज़ को मतलब देख के कि हाँ भाई मैं इस चीज़ में घुसना नहीं चाहता, जब तक मैं और अच्छे से पढ़ के और अच्छी जॉब लेना पसंद करूँगा, अगर आपका जॉब लेना मोटिव है तो इसीलिए हमेशा बड़ी पिक्चर को देख के चलना है। ऐसा नहीं कि यार जल्दी से इस छोटी सी ग्रेटिफिकेशन में ईजिली पैसे आ रहे हैं तो उस पर करते रहो, ठीक है। यही थी बाकी मेरी एडवाइस। जिसका भी लोन है, जिसको भी फीस की टेंशन है, उनको बहुत ही बड़ा रिलीफ होगा एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू ऑल। बस वही है मेरा, थोड़ा सा ध्यान से चलना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी ओंटारियो सिक्योरिटी हब वालों का आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लाइसेंस ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। और एक लास्ट चीज़ की मैं बताना चाहता हूँ कि मैं हर वीक अब लाइव सेशन करता हूँ, तो मेक श्योर करना हर वीक संडे को मैं करता हूँ, और आपको डेट या टाइम मिल जाएगा मेरे चैनल पे। इंस्टाग्राम पे भी मैं डाल देता हूँ 2-3 दिन पहले, और यूट्यूब पे भी स्टोरी डाल देता हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान रखना ताकि आप उस लाइव सेशन को अटेंड कर सको और हम लाइव बातें कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।